एक्साइटमेंट से भरी दुनिया यानी स्पोर्ट्स पल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेरणा सिन्हा और एक बार फिर से हम हैं आपके सामने लेकर स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ते हुए। तो चलिए करते हैं शुरुआत स्पोर्ट्स पल्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स पल्स की शुरुआत करते हैं हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के साथ। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में इन दिनों विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में पुरुष और महिला वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर दूसरे लीग मैच में पोलैंड को 3-0 से हरा दिया। भारत ने अपने पहले मैच में फ्रांस को 3-2 से हराकर अपने अभियान का आगाज किया था। भारत ने 26 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण मैच खेला। भारत अब पूल ए में 2 जीत से टॉप पर है। अभी ग्रुप मैचों में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना बाकी है, जहां वो रविवार 28 जून को आमने सामने होंगी। भारत के लिए ये टूर्नामेंट जीतना प्रतिष्ठा की बात होगी। इस टूर्नामेंट को रियो ओलंपिक का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट माना जा रहा है, लेकिन एशिया कप जीतने के साथ ही भारत ने रियो के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। एक और जहां पुरुष हॉकी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। पहले मैच में बेल्जियम से 1 गोल की शिकस्त झेल चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम को न्यूजीलैंड से 0-5 के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फॉरवर्ड रानी रामपाल के दमदार प्रदर्शन की बदौलत जीत की पटरी पर लौटते हुए पूल बी में अपने तीसरे मैच में पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। टूर्नामेंट में भारतीय महिलाओं की ये पहली जीत है और इस जीत के साथ भारतीय महिलाओं ने पूल बी से क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा। भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टॉप 3 में रहने वाली टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। वहीं टॉप 4 टीमें दिसंबर में अर्जेंटीना में होने वाले HWL फाइनल का रुख करेंगी। और चलिए अब करते हैं बात जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी कि क्रिकेट की। वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 77 रन से हराते हुए अपनी साख बचा ली। हालांकि बेहतर प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और शिखर धवन की हाफ सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश को 318 रनों का टारगेट दिया। इस सीरीज में पहली बार भारतीय टीम ने 300 का आंकड़ा पार किया। जवाब में बांग्लादेश सभी विकेट खोकर 240 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के लिए सुरेश रैना ने 3 विकेट चटकाए। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए सुरेश रैना को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मुस्तफिजुर के नाम रहा। इस हार से बांग्लादेश का अपनी सरजमी पर लगातार 10 जीत करने के अभियान पर भी विराम लग गया। उसने पहले 2 मैच जीतकर सीरीज पहले ही नाम कर ली थी। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप करने वाले बांग्लादेश ने पहली बार भारत से श्रृंखला जीती है। उसने 2017 में होने वाले ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह भी पक्की कर दी। इस श्रृंखला में मुस्तफिजुर की घातक गेंदबाजी का भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। मुस्तफिजुर ने पहले मैच से वनडे में पदार्पण किया और उसमें 50 रन देकर 5 विकेट लिए। दूसरे मैच में 43 रन देकर 6 विकेट चटकाए और इस तरह से अपने पहले 2 मैच में 11 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। उन्होंने जिम्बाब्वे के ब्रायन विटोरी, जिन्होंने 10 विकेट लिए थे, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ अतुल्लाह में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम 2 अंकों और 1 स्थान की गिरावट के साथ ICC टेस्ट रैंकिंग में 4थे स्थान पर खिसक गई है। टेस्ट से पहले 99 अंकों के साथ विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय और न्यूजीलैंड टीम के बराबर अंक थे, लेकिन मैच के ड्रॉ होने के बाद भारत 97 अंकों के साथ 4थे स्थान पर खिसक गया। भारत, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बराबर अंक हो गए हैं, लेकिन दशमलव की गणना के आधार पर भारत रैंकिंग में अन्य दोनों टीमों से आगे है। श्रीलंका एक कम अंक के साथ 7वें स्थान पर है और पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 17 जून से शुरू हुई श्रृंखला के बाद रैंकिंग में कुछ फेरबदल होने की संभावना है।
इसी बीच फतुल्ला टेस्ट को ड्रॉ कराकर 9वें स्थान पर काबिज बांग्लादेश ने 2 और अंक जुटा लिए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश के 41 अंक हो गए हैं। मिताली राज न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे क्रिकेट सीरीज में भारतीय महिला टीम का नेतृत्व करेंगी। भारत ए की 12 सदस्यीय महिला टीम की कमान वनिता VR को सौंपी गई है। 5 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 28 जून से होगी। सभी मैच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे मैचों के बाद 11 जुलाई से 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। और अब बात करते हैं रैकेट की दुनिया यानी टेनिस की। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने इटली के आंद्रिया सेपी को सीधे सेटों में हराकर 8वीं बार एटीपी गैरी वेबर ओपन हाले टूर्नामेंट का खिताब जीता। फेडरर ने फाइनल में सेपी को 7-6, 6-4 से हराया। ये उनका इस साल का चौथा खिताब है। इससे पहले उन्होंने ब्रिस्बेन, दुबई और इस्तांबुल में खिताब जीते थे। इस जीत से फेडरर ने विंबलडन के लिए अपना दावा भी मजबूत किया, जहां वो 8वीं बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के उनके जोड़ीदार फ्लोरिन मर्जिया एटीपी गैरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में रावेन क्लासेन और राजीव राम से हार गए। बोपन्ना और मर्जिया की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी अमेरिका के राजीव और दक्षिण अफ्रीका के क्लासेन की गैर वरीय जोड़ी से 6-7, 2-6 से पराजित हो गई। ये मैच 1 घंटे 12 मिनट तक चला। बोपन्ना और मर्जिया ने पिछले सप्ताह स्टटगार्ट में जीत दर्ज करके इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया था। उप विजेता बनने पर उनमें से प्रत्येक को 300 रैंकिंग अंक मिले और उन्होंने $50,880 आपस में बांटे। भारत के लिएंडर पेस और कनाडा के डेनियल नेस्टर की जोड़ी एगोन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में नेनाद जिमोनजिच और मार्किन मात्कोवस्की की जोड़ी से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पेस और नेस्टर की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी 1 घंटा 18 मिनट तक चले मुकाबले में सर्बिया के जिनोनजिच और पोलैंड के मात्कोवस्की की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से 3-6, 6-7 से हार गई। ये मुकाबला बेहद कड़ा रहा और खिलाड़ियों को एक छोटी गलती की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पेस और नेस्टर को पहले सेट में ब्रेक का कोई मौका नहीं मिला, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी जोड़ी को एक मौका मिला जिसे उसने भुना लिया। पेस और नेस्टर दोनों ने 180 रैंकिंग अंक अर्जित किए और €23,990 आपस में बांटे। शीर्ष वरीय ब्रिटेन के एंडी मरे ने दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को सीधे सेटों में हराकर अपना चौथा क्वींस क्लब खिताब जीत लिया। विश्व के तीसरे वरीयता प्राप्त 28 वर्षीय मरे ने केवल 64 मिनट में 17वें वरीयता प्राप्त एंडरसन को 6-3, 6-4 से मात दी। ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट को एंडी मरे इससे पूर्व 2009, 2011 और 2013 में भी जीत चुके हैं। जीत के बाद मरे ने कहा, विंबलडन के लिहाज से ये अच्छी तैयारी है, मुझे लेकिन लगता है कि ऐसा केवल 6 बार ही हुआ है जब किसी ने क्वींस क्लब और फिर उसी साल विंबलडन भी जीता हो। इसलिए यहाँ जीत का मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि मैं विंबलडन खिताब भी हासिल करने में कामयाब रहूंगा। जॉन मैकनरो, बोरिस बेकर, लिटन हैविट और एंडी रॉडिक के बाद क्वींस क्लब खिताब 4 बार जीतने वाले एंडी मरे 5वें खिलाड़ी हैं। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के लिए अपनी मजबूत तैयारी का संकेत देते हुए 8वीं सीड सर्बिया के विक्टर ट्रोइकी को लगातार सेटों में 7-6, 6-3 से हराकर 8 वर्ष के अंतराल के बाद मर्सिडीज कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त नडाल का 2010 के विंबलडन के बाद ये पहला ग्रास कोर्ट खिताब, इस सत्र का दूसरा खिताब और करियर का ओवरऑल 66वां खिताब है। नडाल ने तीसरी बार मर्सिडीज कप टूर्नामेंट जीता है। नडाल को इस जीत से 1,40,000 पाउंड और 250 एटीपी अंक मिले। रोहन बोपन्ना और फ्लोरिन मर्जिया ने मर्सिडीज कप टेनिस के फाइनल में अलेक्जेंडर पेया और ब्रूनो सोरेस को हराकर सत्र का दूसरा खिताब जीता।
भारत के बोपन्ना और रोमानिया के मर्जिया की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने तीसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के पेया और ब्राजील के सोरेस की जोड़ी को 5-7, 6-2, 10-7 से हराया। इस तरह इस जोड़ी ने सत्र का दूसरा खिताब जीत लिया है। पिछले महीने उन्होंने मैड्रिड मास्टर्स जीता था। इसके अलावा ये बोपन्ना का सत्र का चौथा खिताब है, जो कनाडा के डेनियल नेस्टर के साथ दुबई और सिडनी में भी विजयी रहे थे। पहला सेट हारने के बाद बोपन्ना और मर्जिया ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट जीतकर मैच को टाई ब्रेकर तक खींचा और अंत में जीत दर्ज की। और चलिए अब करते हैं बात सॉकर वर्ल्ड की। भारत को फीफा रैंकिंग में अपने से 33 स्थान निचले पायदान पर मौजूद गुवाम के हाथों 2018 फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाइंग ग्रुप मैच में 1-2 की हार का सामना करना पड़ा। कप्तान सुनील छेत्री ने मैच के अंतिम मिनट में भारत की ओर से सांत्वना गोल दागा। इससे पहले GFA नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में मेजबान टीम को 38वें मिनट में ब्रेंडन मैकडोनाल्ड ने बढ़त दिलाई, जबकि 62वें मिनट में ट्रेविस निकला ने टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया। गुवाम की विश्व कप क्वालिफाइंग में ये सिर्फ दूसरी जीत है। टीम ने एक हफ्ते से भी कम समय पहले ग्रुप डी मुकाबले में तुर्कमेनिस्तान को भी 1-0 से हराकर उलटफेर किया था। दिग्गज भारतीय स्ट्राइकर और टीम की कप्तानी कर रहे छेत्री ने गुवाम की जीत के अंतर को कम किया, लेकिन भारत को हार से नहीं बचा पाए। गुवाम की टीम इस जीत से ग्रुप डी में 2 मैचों में 6 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। कनाडा में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेला जा रहा है। करीब 1 महीने तक चलने वाले विश्व कप में इस बार 16 टीमों की जगह 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच वैंकूवर, एडमंटन, विनिपेग, ओटावा, मॉन्ट्रियल और मोंकटन में खेले जा रहे हैं। महिला फुटबॉल विश्व कप में अब तक ऑस्ट्रेलिया ने उलटफेर करते हुए ब्राजील को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस ने एक तरफा मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। इसी तरह साओरी और सागागुची के गोलों की बदौलत गत चैंपियन जापान ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। टूर्नामेंट में उसकी ये लगातार चौथी जीत है। जापानी महिलाएं अब क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेंगी। वहीं दूसरे हाफ में डिफेंडर लूसी ब्रोंजे के शानदार गोल की बदौलत इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना के पूर्व महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना ने फीफा अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल कर अध्यक्ष पद की दौड़ को और रोमांचित कर दिया है। अर्जेंटीना के कोच और मैनेजर भी रह चुके माराडोना मैदान से रिटायर होने के बाद भी फुटबॉल जगत में लगातार सक्रिय हैं। माराडोना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। निकोलस के दबाव के चलते ही फीफा के पूर्व अध्यक्ष स्टेफ ब्लैटर पद छोड़ने को मजबूर हुए थे। निकोलस अध्यक्ष पद के लिए माराडोना की पैरवी भी कर चुके हैं। इससे पहले ब्लैटर पर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जिसे ब्लैटर ने स्वीकारते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्लैटर के अध्यक्ष रहते ही फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी 2017 और 2022 में सुनिश्चित की गई। माराडोना भी ब्लैटर को नापसंद करते हैं। ब्लैटर के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद माराडोना ने फीफा अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश भी जाहिर की थी। और अब स्पोर्ट्स पल्स को लेकर चलते हैं शटल और कॉक की दुनिया में। भारत के मनु अत्री और बी सुमीत रेड्डी का पहला ग्रां प्री गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया। यूएस ओपन बैडमिंटन के मेंस डबल्स फाइनल मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। मनु सुमीत की 26वीं विश्व रैंकिंग वाली जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार फाइनल में जगह पक्की की थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में चीन के जुनहुई ली और यूचेन ली की जोड़ी के सामने वो असफल हो गए। चीन की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21-12, 21-16 से मात दी और भारतीय जोड़ी को खिताब से दूर कर दिया। वहीं भारत के प्रणीत को पुरुष एकल में दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक रजत पदक विजेता मलेशिया के ली चोंग वेई के हाथों सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा।
इसी तरह राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता ज्वाला और अश्विनी की चौथी वरीय जोड़ी को अयाने कुरिहारा और नारू शिनोया की जापान की महिला युगल जोड़ी ने भी सेमीफाइनल में 21-17, 21-11 से शिकस्त दी। पंच और स्टेमिना में वर्ल्ड में तेजी से उभरते हुए खेल बॉक्सिंग की ओर रुख करते हैं। ओलंपिक विनर मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने उन तमाम खबरों को बकवास करार दिया जिसमें कहा गया था कि सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन फतेह के बाद से मैरी खौफ के साए में जी रही हैं और बढ़ती आतंकी घटनाओं के चलते अपने गृह राज्य मणिपुर को छोड़ने पर विचार कर रही हैं। मैरी ने कहा कि एक मीडिया ने उनके हवाले से गलत बयानबाजी की कि वो भारत की ओर से हाल में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद मणिपुर छोड़ने पर विचार कर रही हैं। लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता मैरी कॉम ने बयान में कहा, प्रिय मित्रों, मैं प्रकाशित खबर के संदर्भ में मैं विनम्रता से कहना चाहती हूं कि मणिपुर में आतंकवाद की स्थिति को लेकर मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी मणिपुर से जाने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं यहाँ की निवासी हूँ और हमेशा यही रहूंगी और मुझे गर्व है कि मैं दिल से भारतीय हूँ। जय हिंद। विश्व मुक्केबाजी संघ यानी AIBA ने हाल में गठित अस्थायी समिति के बॉक्सिंग इंडिया के बारे में आकलन करने और रिपोर्ट सौंपने तक भारत की संस्था से किसी भी तरह के समझौते को रोक दिया। AIBA के अध्यक्ष चिंग कुओ वू ने बॉक्सिंग इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष मैरिन पॉल को संबोधित करते हुए लिखे पत्र में कहा कि हमने किशन नारसी की अध्यक्षता में एक अस्थायी समिति बनाई है जो बॉक्सिंग इंडिया का आकलन करेगी और इसकी वर्तमान स्थिति पर AIBA की कार्यकारी समिति को रिपोर्ट करेगी। वू ने पत्र में भारतीय मुक्केबाजी में हालिया घटनाओं पर निराशा व्यक्त की। और चलिए अब करते हैं बात दिमागी खेल की, शह और मात की, यानी शतरंज की। 5 बार के पूर्व विश्व चैंपियन भारत के विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में आर्मेनिया के लेवोन आरोनियन के साथ आसान ड्रॉ खेला। आनंद अब भी दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। आनंद को काले मोहरों से खेलने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। आरोनियन ने इंग्लिश वेरिएशन अपनाया और आनंद ने आसानी से उनका जवाब दिया। दोनों खिलाड़ियों ने बाजी के बीच में ही अंक बांटने पर सहमति जता दी। आनंद के संभावित 7 में से 4.5 अंक हो गए हैं और टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ उनके प्रदर्शन में भी सुधार हो रहा है। आनंद को 2 और बाजियां खेलनी हैं। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में गत विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को मात भी दी है। वहीं भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जीत की स्थिति में होने के बावजूद विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार के साथ ब्लिट्ज टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहे, जिसका आयोजन शुरू हुए नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट से पहले किया गया। 2 जीत के साथ शुरुआत करने वाले आनंद ने नॉर्वे के कार्लसन के खिलाफ जीत का मौका गंवाया और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहे। ब्लिट्ज स्पर्धा का खिताब फ्रांस के मैक्सिम वाचेर लाग्रेव ने जीता। ये प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स पल्स के कुछ और अपडेट्स को। भारत की बौद्धिक शक्ति के अपूर्व प्रदर्शन के रूप में रविवार यानी 21 जून को देश और दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करीब 36,000 लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर योगाभ्यास में हिस्सा लिया। इसके साथ ही 84 देशों ने भी इसमें भाग लिया, जो विश्व रिकॉर्ड बन गया। दुनिया में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ योग किया। इतने लोगों और देशों के भाग लेने से 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बन गए। 35 मिनट तक 36,000 योगाभ्यासियों और 21 आसनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रविवार को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कमान संभाली और ऐतिहासिक राजपथ योग पथ में तब्दील हो गया।
जर्मन ड्राइवर निको रोसबर्ग ने मर्सिडीज के अपने साथी लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री रेस जीत ली। हैमिल्टन को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। हैमिल्टन अब भी ड्राइवर की ओवरऑल तालिका में 169 अंक के साथ शीर्ष पर हैं, लेकिन रोसबर्ग 159 अंकों के साथ अब उनसे केवल 10 अंक पीछे हैं। ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री में विलियम्स के ब्राजीली ड्राइवर फिलिप मासा तीसरे, फेरारी के जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल चौथे और विलियम्स के फिनलैंड के ड्राइवर वेटारी वोटस 5वें स्थान पर रहे। फोर्स इंडिया के ड्राइवर निको हल्केनबर्ग और सर्जियो पेरेस ने ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस में छठा और 9वां स्थान हासिल किया। जर्मनी के ड्राइवर हल्केनबर्ग ने ग्रिड में 5वें स्थान से शुरुआत की, लेकिन वो आखिर में 6ठे स्थान पर रहे। मैक्सिको के पेरेज ने हालांकि 16वें स्थान से शुरुआत करके शीर्ष 10 में अपनी जगह सुनिश्चित की। फोर्स इंडिया के अब कंस्ट्रक्टर तालिका में 31 अंक हो गए हैं और वो 5वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले यूरोपीय ओलंपिक खेल 2015 अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किए जा रहे हैं। इन खेलों के दौरान 15 वर्ग के खेलों की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिनमें कायाकिंग और कैनोइंग, जूडो, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, तैराकी आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक 4 वर्ष पर होने वाले अनेक खेल स्पर्धाओं वाले इस टूर्नामेंट का ये पहला संस्करण है तथा यूरोपीय देशों की राष्ट्रीय खेल समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों का आयोजन 12 जून से शुरू हुआ और इन खेलों की समाप्ति 28 जून को होगी। इसमें 20 देशों की 50 राष्ट्रीय खेल संघों के 6000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्नूकर विश्व कप में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय स्नूकर टीम कम अंतर से हारकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। बेस्ट ऑफ 7 सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के खिलाफ 12 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी और आदित्य मेहता 3-4 से हार गए। स्कॉटलैंड ने इससे पहले मौजूदा चैंपियन और मेजबान चीन को हरा दिया था। चीन की टीम में 4 बार के विश्व चैंपियन जॉन हिंगिस और शीर्ष स्नूकर खिलाड़ी स्टीफन मकवीरे शामिल थे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी ने दूसरे दौर में अपने स्कोर में सुधार किया। इसके बावजूद वो यूएस ओपन में कट हासिल करने से चूक गए। शिव कपूर भी कट हासिल नहीं कर सके। 3 बार के चैंपियन अमेरिका के टाइगर वुड्स भी कट हासिल करने से चूके। इससे पहले भारतीय गोल्फ के इतिहास में उस समय एक नया अध्याय जुड़ गया जब 2 भारतीय अनिर्बान लाहिड़ी और शिव कपूर ने चैम्बर्स बे गोल्फ कोर्स में वर्ष के दूसरे मेजर यूएस ओपन में अपना अभियान शुरू किया। ये पहली बार है जब 2 भारतीय गोल्फर यूएस ओपन में एक साथ खेले। विश्व रैंकिंग में 45वें नंबर के खिलाड़ी और एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष पर चल रहे लाहिड़ी पहले 2 राउंड में अमेरिकी जोड़ी रियान मूर और एरिक कॉम्पटन के साथ खेले। इंग्लैंड में क्वालिफायर के जरिए यूएस ओपन का टिकट पाने वाले शिव कपूर अपना अभियान अमेरिका के डैनी मैकार्थी और डीए पॉइंट्स के साथ शुरू किया। शिव लगातार दूसरी बार यूएस ओपन में खेले। भारतीय गोल्फ के इतिहास में ये पहला मौका है जब 2 भारतीयों ने यूएस ओपन में शिरकत की। 2 भारतीयों के किसी मेजर में खेलने का ये चौथा मौका है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान जहीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये फैसला बारबेडोस में हुई 3 दिवसीय सालाना मीटिंग में लिया गया। जहीर का कार्यकाल 1 साल का होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट में बेहद सम्मानीय अब्बास बांग्लादेश के मुस्तफा कमाल के बाद इस पद को संभालेंगे। मुस्तफा ने अप्रैल 2015 में वर्ल्ड कप में ट्रॉफी वितरण समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाने और आईसीसी के चेयरमैन एन श्रीनिवासन के साथ विभिन्न मसलों पर विवाद के चलते अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 67 साल के जहीर अब्बास ने पाकिस्तान की ओर से 78 टेस्ट मैच, 62 वनडे मुकाबले खेले हैं और अपने 22 साल के प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में उन्होंने 34,843 रन बनाए हैं। 1993 में मेजबान श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच हुई सीरीज में जहीर अब्बास मैच रेफरी की भूमिका में भी थे। मारिशियो इस्ला के गोल की बदौलत चिली ने कोपा अमेरिका कप के क्वार्टर फाइनल में 9 खिलाड़ियों के साथ खेल रही उरुग्वे को
1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब सेमीफाइनल में चिली का मुकाबला बोलीविया और पेरू के बीच क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। जॉर्ज सेम्पोली की टीम का मकसद पहली बार कोपा अमेरिका कप खिताब पर कब्जा करने का रहेगा। चिली की टीम 20वीं बार कोपा अमेरिका कप में हिस्सा ले रही है। पेरिस ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों 2024 की मेजबानी की दावेदारी पेश करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। फ्रेंच नेशनल ओलंपिक समिति के प्रमुख डेनिस मास्लिया ने बताया, पेरिस वर्ष 2024 में खेलों के बेहतर आयोजन का वादा करता है। पेरिस ने 2008 और 2012 के लिए भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन वो इसे हासिल नहीं कर सका। वहीं 2024 के खेलों के लिए अमेरिका के बोस्टन, इटली के रोम और जर्मनी के हैम्बर्ग शहर भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को विश्वास है कि अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक में भारत 10 से अधिक पदक जीतने में सफल रहेगा। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने 6 पदक जीते थे। सोनोवाल ने कहा, निश्चित रूप से इस बार संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले हमने 6 पदक जीते थे, जो अब तक किसी एक ओलंपिक में जीते गए सर्वाधिक पदक हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ेगी। खेल मंत्री ने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम ओलंपिक में अधिक पदक जीतने के उद्देश्य से ही शुरू किया गया है। इसलिए हम उन खिलाड़ियों को हर संभव मदद दे रहे हैं जिनसे पदक की उम्मीद है। हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे ताकि वो सहज होकर खेल सकें और अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहें। भारत एशियाई कैडेट चैंपियनशिप के अंतिम दिन एक स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीतकर पुरुषों और महिलाओं दोनों की फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का उप विजेता रहा। भारतीय पुरुष फ्रीस्टाइल टीम हालांकि अपने पिछले साल के खिताब को बचा नहीं सकी, लेकिन मेजबान पहलवानों ने बेहतर प्रदर्शन कर प्रभावित किया। ईरान 77 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उज्बेकिस्तान ने 59 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिलाओं के वर्ग में जापान 92 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि 82 अंकों के साथ भारत दूसरे और कजाकिस्तान 67 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत ग्रीको रोमन टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया। 7 वर्गों में से भारत 4 वर्गों में मेडल जीत सका। मुकाबले को और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इस मुकाबले को जीता। नेमांजना मैक्सिमोविक द्वारा अतिरिक्त समय में किए गए गोल की बदौलत सर्बिया ने ब्राजील को 2-1 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीत लिया। साउथ कोरिया के ग्वांगझू में अगले महीने 3 से 14 जुलाई तक आयोजित होने जा रहे विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में विश्व के 170 देशों के करीब 20,000 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। ये ओलंपिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स आयोजन है। दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल में इसका सजीव प्रसारण 3 जुलाई से प्रातः 6 बजे से किया जाएगा। World University Games Gwangju 2015, South Korea, from 3rd July to 14th July 2015, live and exclusively on DD Sports. भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी शशि बाला का निधन एक सड़क दुर्घटना में 21 जून को हो गया। दुर्घटना में उनके 12 वर्षीय पुत्र की भी मृत्यु हो गई। शशि बाला 1987 से 1998 तक भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रही और 1997 से 1998 तक देश की कप्तान रही। वर्तमान समय में वो जालंधर में हॉकी कोच के रूप में कार्य कर रही थी। तो स्पोर्ट्स पल्स में आज के लिए बस इतना ही। आप अपने राय और सुझाव हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sportspulsedds@gmail.com। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/sportspulsecpc। और यही नहीं, आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है @sportspulsedd।